जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ है उसके बाद से लोगों के मन में दुख तो है, लेकिन सरकार जिस तरीके से चुप है उससे ज़्यादा ही लोगों को परेशानियां हो रही हैं। क्या पर्दे के पीछे या सरकार जो चुप है, क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल कर रही है? क्या कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा जिससे बदला लिया जा सकता है? जो हिंदुस्तान के लोगों में दुख है, क्या वो खुशी में बदला जा सकता है? वहीं जो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं उन पर FIR दर्ज हो रहा है, जैसे कि नेहा सिंह राठौर का मामला है। पाकिस्तान एक तरफ उनकी वाहवाही कर रहा है तो हिंदुस्तान के लोग उनसे खफा है। कल ट्रेंड कर रहा था देशद्रोही के मामले को लेकर। इन पर बातचीत करेंगे। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, जम्मू कश्मीर में जो हुआ अब तक 1 हफ्ता होने जा रहा है, सरकार का जो रवैया है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कहावत है वफा की राह में आशिक की ईद होती है। खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों कि ऐसे मजबूत हाथों में देश की बागडोर है कि देश का हिंदू और मुसलमान आए दिन मौत की नींद सुलाया जा रहा है, चाहे वो आतंकवादी घटनाएं हो या तमाम तरह की। अब तो पहली बार इस देश में लश्कर तैयबा का एक एजेंट पकड़ा गया है। एक शर्मा है, शर्मा जी उठाए गए हैं जम्मू से, जम्मू कश्मीर में। वो काफ़ी दिनों से कई बैंक रॉबरी किया है, ATM लूटा है, तमाम तरह की। तो जब देश में ही गद्दार छुपे बैठे हों तो नेहा सिंह राठौर के ऊपर तो भाई कहर गिरेगी ही गिरेगी। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन सवाल चतुर्वेदी ये है ना, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम मोदी सरकार के साथ हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की किरकिरी कर रहे हैं, उन्हीं का मजाक बना कि सरकार कुछ नहीं कर रहा, वो फेल हो गया। ये कैसे चलेगा? दोहरा चरित्र। देखिए दोहरा चरित्र नहीं। इस देश में अगर कुवत किसी के अंदर थी कि पाकिस्तान में घुस करके मारती और जवाब देती तो थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। वो जज्बा, वो ताकत नरेंद्र दामोदर दास मोदी या किसी संघ में नहीं है। सर, मास्टर स्ट्रोक भूल गए क्या? एयर स्ट्राइक भूल गए क्या? भैया, हम कई तरह की एयर स्ट्राइक देखे हैं। अभी BSF का जवान पकड़ा गया है वहाँ, चला गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया, अभी तक तो ला नहीं पाए। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवादी हमले क्यों भाजपा सरकारों में होती है? आज के 25 साल पहले अमरनाथ यात्रियों पे, हिंदुओं पे हमले हुए। इसमें तमाम हिंदू मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए। हिंदू मरे या मुसलमान मरे, लेकिन मरता तो इस देश का नागरिक ही है। अभी जो सेना का एक जवान हवलदार झंडू शेख मारे गए, पैरा मिलिट्री के जवान थे, और उनके भाई सूबेदार दूसरे रेजिमेंट में थे। CO साहब ने कहा कि जाओ अपने भाई की, कहा रे भाई देश हमको। तो जब ये बताइए कि अगर आपको देखना है भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब तो सेना में जाके देख लीजिए। नहीं, वो आपकी बातें ठीक है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ये बात तो सरकार मान रही है ना कि हमसे चूक हुई है, फिर किरकिरी क्यों, फिर क्यों बहसबाजी कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, उरी पठानकोट में ISI को बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मर गई थी या घास चरने गई थी? पुलवामा हुआ, उसके बाद आप नहीं सुधरे। उसके बाद ये घटना हो गई, नागपुर हो रहा है, मुर्शिदाबाद हो रहा। आपके लोग तमाम तरह के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ये शुभेंदु अधिकारिया है जो नेता विरोधी दल है भाजपा का बंगाल में, यह हिंदुस्तान है मुर्दाबाद बोल रहा है। आप बताइए कि आपके वहाँ बदजुबान, बदतमीज, बेहया किस्म के ये भाजपाई नेता जो आए दिन नफरत फैलाते हैं, इनके खिलाफ आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है? नहीं, लेकिन सरकार तो शांति की अपील कर रही है ना, लेकिन आप लोग उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं ना। अच्छा भाई, अगर सवाल पूछना बगावत है, गुनाह है, तो हम प्रधानमंत्री से जवाब सवाल तो करेंगे। अरे तो सरकार एक्शन भी तो ले रही है ना। क्या एक्शन लिया है आज तक? मुझे बता दीजिए, कोई एक एक्शन बता दीजिए जो इन्होंने लिया। अरे एक से बढ़कर एक फैसले ले रहे हैं, कैबिनेट हो रहा है, सर्वदलीय बैठक हो रहा है। सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री लापता थे। देखिए, बहुत पहले तमाम पत्रकार कह रहे थे, अपने जो बयान दे रहे थे कि 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है देश में। हमने कहा कि लग रहा है सरकार गिरेगी या कुछ और होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 15-15 लाख खाते में आएंगे। मैं ये नहीं कल्पना किया था कि पहलगांव में आतंकवादी हमले होंगे।
ठीक है, अब आते हैं सर दूसरे, इससे भी बड़ा है, आप आलोचना करते हैं, आप पे एफआईआर दर्ज होता है, नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर दर्ज हो गया, कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं। क्या आलोचना करना गुनाह हो गया है देश में? ये डरपोक है। अगर आज युद्ध छिड़ जाए भारत पाकिस्तान में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली छोड़ के माननीय प्रधानमंत्री फरार हो जाएंगे। इतना कायर, इतना जो है नीच प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं देखा। लेकिन आप देश में रह के सरकार का विरोध भी तो नहीं करना चाहिए ना, ये भी तो खिलाफ। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे देश के जवान मरते रहे, हमारे देश के नागरिक मरते रहे, हम इस लीचर से कुछ पूछने भी नहीं जा। अरे तुमसे अगर कुर्सी नहीं संभाल रही है, इस्तीफा तो दे दो। नेहा सिंह राठौर का वीडियो देखा आपने? मैंने देखा। तो उसमें देख रहे हैं कैसे मोदी को लेकर, अमित शाह जी को लेकर मजाक बनाया जा रहा है। क्यों नहीं मजाक खैबे करें। एक तड़ीपार है, एक अनपढ़ जाहिल है। अमेरिका में तो अंग्रेजी तुम बोल नहीं पाते हो। आतंकवादी हमले हुए हैं, लोग मरे हैं, आपको चुनाव जीवी बन रहे हो। भाषण बिहार में जा करके वहां से चैलेंज, एक बार भी मन की बात में पाकिस्तान का नाम लिया? बिहार में इन्होंने कहा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप मुझे बात बताइए कि एक बार भी पाकिस्तान का नाम लिया? सर तो मिट्टी में मिलाने का काम तो चल रहा है ना। कहीं कुछ नहीं करेंगे। ये एक मनगढ़ंत क्यों पैदा करते हैं आप लोग? भैया ये इनको पुलवामा से देख ही रहा हूं, आज तक 11 साल से देख रहा हूं। नेहा सिंह राठौर ने के वीडियो को पाकिस्तान, आप चाहते हैं कि आपके वीडियो को पाकिस्तान तारीफ करे? आप चाहते हैं कि पाकिस्तान नेहा सिंह राठौर का वीडियो को तारीफ करे? अच्छा ये बताइए कि आजकल ट्रेंड हो रहा है देश में केवल किसका? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी आवाज से पाकिस्तान की मुंह तो निकल जाती थी, जिनके नाम से निक्सन जैसा राष्ट्रपति थर थर कांपने लगता था अमेरिका का। पाकिस्तान आज भी थर थर कांप ही रहा है। बिल्कुल नहीं कांप रहा है। वो जान रहा है कि अभी हमारे भाई हैं, इनको हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा और किसी काम पे वोट नहीं मिलने वाला। वो पाकिस्तान भी जान रहा, अब पाकिस्तान भी जान रहा है कि हमारी सत्ता तब तक बरकरार रहेगी जब तक हम हिंदुस्तान के खिलाफ कोई आग नहीं उगलेंगे। काम जब भी करते हैं, कोई एक्शन या फैसला लेते हैं, आप लोग करने नहीं देते, आलोचना करने आप आ जाते हैं, नेहा सिंह राठौर आ जाती हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये सर्वदलीय बैठक से क्यों फरार हो गए? क्यों नहीं गए? जब सभी नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि आप इसकी अध्यक्षता कीजिए, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर कमी है कि मैदान छोड़ के फरार हो जा रहे हैं। तो अगर नेहा सिंह राठौर सही है, गलत नहीं है, तो फिर उन पे एफआईआर दर्ज क्यों हुआ? इनकी गुंडाई है, इनकी तानाशाही है। अगर सरकार चेंज होगी तो वही योगी आदित्यनाथ, ये जाएंगे जेल, और ये भाजपा के 90% नेता जाएंगे जेल। लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज के क्या करे? फांसी चढ़ा देंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं, इन्हीं का लीचर निशिकांत दुबवा पूरा सुरक्षा व्यवस्था में जा करके वहाँ कई 100 करोड़ फूंक करके शादी की सालगिरह मना रहा था। कहाँ से पैसा आता है इन लोगों के पास इतना? तो क्या नेहा सिंह राठौर को जानबूझकर दबाया जा रहा, डराया? नेहा सिंह राठौर, ये सरकार चाहती है कि हमसे कोई सवाल न पूछे, हमारे काम करने के तरीके पे कोई उंगली ना उठावे। अरे कब तक एफआईआर कराओगे? काहे पार्लियामेंट में भोकर भोकर क्यों रो रहे थे? क्या कारण था? नेहा सिंह राठौर नहीं, सरकार के किसी दल की तो है नहीं, आम नागरिक है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात जायज है महोदय। जवाब सवाल ये है कि जब वो सरकार कह रही है हमने चूक हुई, गलती हुई, हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, फिर आलोचना क्यों? आप पुलवामा में इन्होंने गलती स्वीकार की, उत्तर दिया हिंदुस्तान को, पता चला कि बदला तो लिया ना, एयर स्ट्राइक तो किया। अरे कहीं कुछ नहीं किया। आपको पता है उस हवाई जहाज को हिंदुस्तान की ही मिसाइल से गिरा दिया गया था, पाकिस्तान ने कुछ नहीं उसमें अटैक किया था। अगर करना है तो मैं कह रहा हूं दावे के साथ, इंदिरा जी जैसा जिगरा रखो, शास्त्री जी जैसा जिगरा रखो। लेकिन आपने कसम खा लिया कि हम विरोध ही करेंगे, मोदी की आलोचना ही करेंगे। हमने करना ही करना है। ऐसा काम क्यों करते हैं? अटल जी का विरोध नहीं होता है तो फिर जाइए जेल। नेहा सिंह राठौर सब तो जेल जाएंगे ही आप लोग। हाँ तो हमें भेजें जेल। ब्राह्मणों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तेग भाजपाइयों पे चलेगी सारे हिंदुस्तान की। आपको मैं बता दे रहा हूं, जवाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी उर्फ राजा बाबू, अमित शाह उर्फ तड़ीपार। धमकी दे रहे हैं क्या आप? जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जनता के बीच जाओगे, मुंह पे कालिक पोत देगी जनता।
चलिए, आप हमारे देश के नागरिक मरे हैं, हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, और तुम यहाँ टैक्स पेयर के पैसे पर क्रीम पाउडर लगा करके बुढ़ापे में छछून्नर बन रहे हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।